subscribe to my channel, and also press this bell icon. नमस्कार दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ जो आ रही है वह आ रही है शिक्षा मित्रों के लिए, अनिदेशकों के लिए, इन सभी के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। क्या है खबर? यूपी में 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिलाने में माना जा रहा है कि शिक्षा मित्रों की भी अहम भूमिका है, लेकिन समायोजन रद्द होने से 2.5 साल बाद भी शिक्षा मित्रों को कोई राहत न मिलने की वजह से आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हार दिलाने के लिए शिक्षा मित्र पूरी कोशिश कर रहे हैं। प्रियंका ने आज ट्वीट करके शिक्षा मित्रों और अनिदेशकों के मानदेय के मुद्दे को उठाकर दुखती रग पर हाथ रख दिया। प्रियंका गांधी ने ट्वीट पर लिखा कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की मेहनत का रोज अपमान होता है। सैकड़ों पीड़ितों ने आत्महत्या कर ली, जो सड़कों पर उतरे उन पर लाठियां चलवाईं। भाजपा के नेता टी शर्ट की मार्केटिंग में लगे हुए हैं, लेकिन शिक्षा मित्रों के दर्द को कोई भी नहीं देख रहा है। इसके बाद प्रियंका ने एक और ट्वीट में लिखा कि मैं लखनऊ में कुछ अनुदेशकों से मिली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उनका मानदेय 8,470 से 17,000 रुपये की घोषणा की थी, मगर आज तक अनुदेशकों को 8,470 ही मिल रहा है। 1 साल बीतने के बाद भी अनुदेशकों को कोई मानदेय नहीं बढ़ाया गया। सरकार के झूठे प्रचार का शोर है, लेकिन अनुदेशकों की आवाज़ भी इसी में ही गुम होकर रह गई। दोस्तों, बीजेपी सरकार ने जो शिक्षा मित्रों के साथ किया है, तो इसमें सबसे बड़ी और जानने वाली बात यह है कि पार्टी मतदाता सूची से लेकर परमिशन तक दुरुस्त करा रहे हैं। इस काम को भी शिक्षा मित्र BLO बनकर निपटा रहे हैं। शिक्षा मित्र प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाने के साथ साथ विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में लाभार्थियों के सत्यापन का भी कार्य करते हैं। 90% शिक्षा मित्र ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात हैं। ऐसे में एक ग्राम पंचायत में आधा दर्जन शिक्षा मित्र हैं, तो उनके परिजनों और शुभचिंतकों की संख्या 100 तक पहुंच जाती है। इसलिए सपा और भाजपा के हाथ में कांग्रेस भी उन्हें लुभाने में लगी हुई है, लेकिन बीजेपी सरकार के सामने शिक्षा मित्र एक नई समस्या बनकर खड़े हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव में भी हो सकता है इनको नुकसान बहुत ज़्यादा, क्योंकि शिक्षा मित्र लगातार बीजेपी सरकार का विरोध करने में लगे हुए हैं। 2019 में लोकसभा में 80 सीटों को फतह करने के लक्ष्य को लेकर चल रही बीजेपी का संगठन सरकार से शिक्षा मित्रों को राहत दिलाने की उम्मीद लगाए हुए थे, लेकिन इनके लिए भी उप मुख्यमंत्री दिनेश कुमार शर्मा जी के नेतृत्व में कमेटी का गठन किया गया, लेकिन कोई भी फैसला नहीं हुआ। पार्टी का मानना है कि गांव-गांव तक फैले ये 2.25 लाख शिक्षा मित्र लोकसभा चुनाव तक संतुष्ट नहीं हुए, तो उनका प्रकोप बीजेपी सरकार के ऊपर ही गिर जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने राहत दिलाने की बात कही। दरअसल सपा सरकार को शिक्षा मित्रों के समायोजन के मामले में हाईकोर्ट की ओर से गलत ठहराने के बाद प्रधानमंत्री ने 19 सितंबर 2015 को बनारस में शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी अब हमारी जिम्मेदारी है कहकर राहत दिलाने की बात कही। इसके बाद भी चुनाव के दौरान बीजेपी सरकार के बड़े नेता अपनी चुनावी दौर में सरकार बनने पर शिक्षा मित्रों की समस्या को सुलझाने का वादा ही भूल गए और शिक्षा मित्र वहीं के वहीं रह गए। बीजेपी ने लोक कल्याण संकल्प पत्र में यह दावा किया था कि उनकी समस्या को 3 महीने में समाधान कर देंगे, लेकिन 2 साल के बाद भी कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया और शिक्षा मित्रों की समस्या आज भी वैसी ही है। हालांकि सरकार ने इस दौरान 2 बड़े शिक्षक भर्ती परीक्षा कराए, जिसमें शिक्षा मित्रों को भारांक भी दिया गया, लेकिन सभी का समायोजन नहीं हो पाया। दूसरी शिक्षक भर्ती परीक्षा में भारांक भी दिया गया, लेकिन कट ऑफ मार्क्स इतने ज़्यादा थे कि उस वजह से शिक्षा मित्र उस भर्ती तक पहुंच ही नहीं पाए और शिक्षा मित्र वहीं के वहीं रह गए। आप भी शिक्षा मित्र हैं और जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसी ही नई और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दें।